वेलू फॉलोइंग हिज फ्रेंड्स थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिल्डिंग। वेलू जो है वो अपनी इस नई दोस्त के पीछे पीछे चल के एक बड़े से क्राउडेड स्ट्रीट मतलब भीड़ भाड़ वाले गली में पहुंचता है। एक सड़क पे पहुंचता है। टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़े से बिल्डिंग के पीछे ये जगह है। बिहाइंड द बिल्डिंग देर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, और इस बड़े से बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा ढेर है कचरा का। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू पहले ये सोचता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है इस जगह पे, और क्यों है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। वो दौड़ के उस लड़की के पास पहुँच जाता है जो अब स्टेशन छोड़ रही थी। वेन दे गॉट टू द रोड, जब वो सड़क पे आए, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉपिंग फॉर एनी वन। तो जब सड़क पे आया तो वेलू देखा कि व्हीकल जो है, जो सड़क पे गाड़ियाँ हैं, वो किसी के लिए रुकती नहीं थी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। इसके ऊपर धूल धुआं सब कुछ सब तरफ से आ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इसमें इसके जो दिमाग है वो चक्कर काट रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। और इन दोनों को रुकना पड़ा कुछ काफ़ी समय के लिए, ताकि उनको समय मिल सके एक गैप बनाने के लिए, ताकि वो वहाँ से भाग सकें। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू शुरू में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में वो जो लड़की है उसको उसके हाथ पकड़ के घसीट लेती है। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज। वो कहती है, तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ गाय चराने आए हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम सड़क के बीचों बीच इस तरह खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल अभी भी बहुत तेज़ धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। तो पीछे मुड़ के देखता है सेंट्रल स्टेशन की तरफ, और ट्रैफिक जो इतना तेज़ी में बढ़ रहा था, चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। अब ये एक मिनट सोच के हैरान रहता है कि कैसे वो उस ट्रैफिक को बीचों बीच होके वो आ गया है इस तरफ। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। अब ये चलते चलते एक बड़ा सा साइन बोर्ड, बिल बोर्ड के नीचे से गुजरते हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वेलू ऊपर देखता है तो उसमें कुछ फ़ोटो हैं। बनियान, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, ये सब उस पर दिख रहा है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और उसमें जो लिखा हुआ था वो सारा इंग्लिश में था। सो ही डेंट नो वॉट इट मेंट, इसलिए वो पढ़ नहीं सकता था और ये जान नहीं पाता है कि वो क्या उस पर क्या बताया लिखा गया है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। उसके बाद ये जो गर्ल है वो एक चौड़े वाले सड़क पे पहुंचती है और चलती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू जो है रुकता है और रेलिंग से देखता है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे जो सड़क जा रही थी वो शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और दूरी पे वो देख पा रहा था कि बड़े बड़े बिल्डिंग थे, टावर थे, और बड़ा बड़ा रोड था, और सारे रोड्स थे। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट। तो ये लड़की जो है वो कहती है, तुम देख पा रहे हो उस बड़े बिल्डिंग को और उसके चारों ओर जो वॉल है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सतर्क नहीं हो, केयरफुल मतलब सतर्क, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। कहती है, अगर तुम सतर्क नहीं रहोगे तो तुम वहाँ पे जाके सलाखों को गिनोगे। कहने का मतलब वो जो बिल्डिंग है जो चारों ओर से घिरा हुआ है वॉल से, वो एक तरह का कारगर है, वो जेल है। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ह्यूज बिल्डिंग। और जो लड़की है वो मुस्कुराती है और दिखाती है एक बड़े से बिल्डिंग को, ह्यूज बिल्डिंग। नाउ वेली स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब वेलू जो है एक आंख से अपने आप को थोड़ा आंख छोटा करके देखता है और तमिल में जो लिखा हुआ है सेंट्रल जेल उसको पढ़ता है। वाई आई हैवन डन एनी थिंग रॉन्ग। तो वो कहता है शिकायत करते हुए, क्यों, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने तो कोई भी चीज़ गलत नहीं की है। यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। कहती है, तुम गलत ना भी करो लेकिन तुम्हें इतना ख्याल रखना है कि तुम पकड़े नहीं जाओ।
व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। तो वेलू सोचता है कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहती है। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज। और इसी दौरान जो लड़की है वो ब्रिज से नीचे उतर रही होती है, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और उसके कंधे पे अभी भी बोरियां थी। व्हाट वॉज इन इट, अब ये सोचता है कि इसके अंदर है क्या। ही हैड सीन अ पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने देखा था कि वो प्लास्टिक के कप्स को उठा के स्टेशन पे रखती है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, अब वेलू पूछता है कि तुम उस बैग में क्या रखे हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, वेलू वंडर्ड, कहता है क्या क्या सामान है उसमें, बॉटल है, पेपर है। वेलू सोचता है वॉट शी वॉज डूइंग विद देम, और वो कर क्या रही थी उससे। बट ही फील्ड शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा शर्मा जाता है और सवाल पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, अभी सुबह का ही समय था लेकिन सूरज का किरण जो है बहुत तेज़ लग रहा था नीचे उस अलकतरे पे। टार मीन्स अलकतरा। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और वेलू का पाँव जो है वो जल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये मिट्टी पे चलने के बराबर नहीं था। ये वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से तरबतर हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल, वो चाह रहा था कि किसी भी तरह छाँव में चले और इस लड़की के साथ भी चले, मतलब लड़की आगे आगे जा रही थी तो उसके बराबरी में चले। शी वॉकड रियली फास्ट, ये जो लड़की है बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अब इसके दिमाग में आता है कि खाना जो है कितनी दूरी पे है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, तो वो पहुंचते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग पे के पास। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपन रेड वेलू स्लोली, वो देखता है श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपन, ये वेलू पढ़ता है। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और उस पर एक लिखा हुआ था ग्रूम, उस पर लिखा हुआ था ग्रूम यानी लड़की, जिसकी शादी होने होती है उसको कहते हैं ग्रूम। तो यानी ग्रूम कहते हैं वधू को, वधू। जेवी विनय यगन ब्राइड रानी, उस पर लिखा हुआ था जेवी विनयगन की जो पुत्री है रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू देखता है बड़े बड़े कार जो उसके बाहर लगे हुए थे। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्डन एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट, वेलू देखता है कि एक कार के ऊपर बहुत सारा फूल जड़ा हुआ था और फूल से सजाया हुआ था। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, जो है द गर्ल लुक्ड अराउंड, द गर्ल इधर उधर देखती है, उसमें से एक फूल निकालती है और फट से अपने बाल में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड, उसके बाद बोलती है चलो। आर यू गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू, तो वेलू पूछता है क्या हम लोग यहाँ खाना खाएंगे। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड, वो देखता है बड़े से हॉल को और देखता है कि उसके अंदर लोग बहुत सारे हैं। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हिज थम्स अंडर हिज नोज, कहता है नहीं, अब ऐसे इशारा करके नाक के नीचे। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो धीरे से उस हॉल के पीछे ले आती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, उसके पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन था यानी कचरे का ढेर था, और उस पे से पूरा कचरा नीचे गिर रहा था। टू गोट्स पे स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरी जो है उस कचरे के ढेर पे खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो एक केले के पत्ते को खाने में लगी हुई थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड हिज लेग्स, देयर लेग्स, और उनके इर्द गिर्द एक मक्खी का झुंड उनके पाँव के पास घूम रहा था। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, चारों ओर सड़ने की बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, एक लड़की ने एकदम पिचका हुआ बनाना उठाया और हाथ उठा के दिया वेलू को। हियर इज़ योर फूड, कहती है ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू उसको देख के अचंभित हो जाता है।
आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? वो कहता है क्या हम लोग उनके छोड़े हुए खाने को खाएंगे? छे, व्हाट डू यू थिंक एम आई अ डॉग? कहता है क्या समझती हो तुम मुझे, कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। कहता है हम सिर्फ जो साफ़ सुथरा खाना होता है बिना खाया हुआ उसको खाते हैं। हियर सम मोर कैच। कहती है यहाँ और कुछ है, उसको पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वाडा। और उसके बाद वो लड़की जो है एक वाडा उछाल के फेंकती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। वेलू उसकी तरफ नज़र घुमाता है लेकिन वो बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको। डिस्टेस्ट मीन्स डिसलाइकिंग। डिसलेस्ट मीन्स डिसलाइकिंग। नाउ कम ऑन हीरो ईट इट। लड़की कहती है चलो अब इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट। कहती है मुझे अच्छा लगता है, मैंने कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए। यूड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। कहते हैं कि तुमको जो मिल रहा है खाने के लिए वो खाओ जब तक कि तुम्हारे पास इतना पैसा ना हो कि तुम खाना खरीद सको। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वेलू को हिचकिचाता है लेकिन उसका पेट जो है अब निचोड़ रहा है। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वाडा। उसने क्या किया, बनाना खाया और वाडा भी खाया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और तुरंत उसका पेट जो है थोड़ा सा भूख से मिट गया। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर। ये चाहता तो इसे 10 गुना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। लेकिन गर्ल बड़ा प्रयास करने पे भी उसको एक ही और केला मिला और वो केला जो है वो खुद खाई। नाउ इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। वो कहती है अभी बहुत हम लोग जल्दी आ गए और लगता है ऐसा कि ये लोग अभी सिर्फ टिफ़िन ही खाए हैं। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुमको वेट करना होगा लंच तक के लिए। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट। अगर तुम चाहो तो वेट करो। आई हैव टू वर्क। मुझे काम करना होगा। आई एम गोइंग। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। उसने उस पूरे कचरे के ढेर से, हीप मतलब इकट्ठा हुआ ढेर, उससे उसने 2 बोतल निकाला और उसको अपने बोरिया में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ। उसके बाद वो चली गई। वेलू पैनिक्ड। वेलू डर गया। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम। उसने ये महसूस किया कि अगर वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू। तो उसके पास ये थोड़ा भी ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ है, शहर के किस कोने में है और क्या करना है उसको आगे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर। और अच्छा होगा कि वो उसके पीछे पीछे चले। शी सीम टू नो हर वे राउंड। ऐसा लग रहा था इस लड़की को पता था कहाँ पे क्या है और वो जगह से बहुत वाकिफ़ थी। ही रैन आफ्टर हर अगेन। ये लड़की के पीछे दौड़ता है। ए ही कॉल्ड। कहता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। वो अब तक लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। वो बोलता है ए तुम्हारा नाम क्या है, उसके पीछे जल्दीबाजी में आते हुए। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड। वो अब रुकती है, मुड़ के देखती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। कहता है ओहो, तो तुम मेरे पीछे चल रहे थे बिना मेरा नाम जाने। जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। कहती है मेरा नाम जया है। सिर्फ जया बोलती है। तो कहता है, वेलू कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो ये बोलती है व्हाट देन, हु गॉट यू फूड? तो फिर क्या कर रहे हो तुम, और तुमको खाना कौन दिया? कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग? वेलू बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, और तुम जा कहाँ रही हो? कम इफ़ यू वॉन्ट। तो वो कहती है तुम आ सकते हो मेरे पीछे। द बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। कहती है कि ये जो बैग है वो भर गया है, अब मुझे घर जाना होगा और दूसरा बैग लेके आना होगा, दूसरा सैक लेके आना होगा। यहीं तक हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट बल्कि कहें। एंड आई वांट यू टू स्टडी द कॉम्प्रिहेंशन चेक, read the comprehension check and do the question answer on your own. I'll be supplying all the answers at the end of this session.
the last session, which I think is the fourth one. Yes, this is the fourth one. So we'll be studying from part 3 of this chapter. I hope I made you understand this chapter. Thank you. Have a nice evening. Bye.